अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ रेसिपीज़ बाय इकरम में। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ स्पेशल अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने ले लिया है काजू। अब हम इसको करेंगे क्रैश। तो यहाँ मैंने इसको जूसर में डाला और इसको हमने पीस लिया है। ये देख सकते हैं आप, ग्राइंड होके आ गए हैं। ठीक है, तो ये इसका पाउडर बन गया है। तो हमने इसको यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको कर लेंगे हम। अब यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को भी पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको पीस लिया है। अब हम इसको निकालेंगे एक बाउल में। ठीक है, ये जो है चटनी टाइप बन गई है। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं एक बाउल में। बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब यहाँ हमने ली है एक अदद प्याज, जिसको हमने कट कर लिया और उसको भी हमने कर लेना है ग्राइंड। तो यहाँ मैंने प्याज को भी पीस लिया है और अब उस प्याज को भी हम जो हमने ग्रीन चटनी रेडी की थी उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने लिया है दही और जो है थोड़ी सी ली है क्रीम, होममेड क्रीम है ये। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, इसलिए पतली हो रही है। तो हमने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अब हम जो क्रीम है उसको हम दही में ऐड कर देंगे इस तरीके से, और फिर आप इसको स्पून चला लें ताकि ये मिक्स हो जाए आपस में। अब जो हमने ग्रीन चटनी वाला सामान रेडी किया, जिसमें हमने प्याज का पेस्ट भी रेडी किया, तो उसमें हम ये दही और क्रीम का मिक्सचर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम स्पून से मिक्स कर लेंगे। स्पून की मदद से यहाँ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ हमने ले ली है चिकन, उसको हमने वॉश कर लिया था। अब मैंने इसमें डाले हैं नमक, हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। लेमन जूस डाले हैं, 2 अदद लेमन थे उसके जूस मैंने निकाल लिया था। और काली मिर्चें डाली हैं 1 टेबल स्पून, और इसको अब हम करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से, ताकि हमारा लेमन जूस ऊपर नीचे अच्छी तरीके से चिकन में जज़्ब हो जाए। तो अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, और फिर 10 मिनट बाद हमने इसमें डाला है चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लें आपस में, ताकि ये मसाला पूरी मुर्गी पे लग जाए। तो यहाँ मैंने चाट मसाला डाल के भी इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। देन हम इसको जो हमने ग्रीन मिक्सचर रेडी किया है उसमें डिप करेंगे। इस तरीके से हमने इसको डिप कर लेना है। तो यहाँ मेरी सारी चिकन देखें इसमें डिप हो चुकी है, और अच्छी तरीके से मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ कढ़ाई ली है और इसमें ऑयल गरम करेंगे थोड़ा सा, और अब हम इस चिकन को करेंगे फ्राई। तो यहाँ मैंने चिकन जो है इस ग्रीन मिक्सचर से निकाल के इस तरीके से इसमें डाल दिया है। सिर्फ चिकन फ्राई करेंगे, उसका जो अभी मसाला है वो अलग ही रखेंगे, क्योंकि वो अभी हमारी जब ग्रेवी बनेगी तो उसमें काम आएगा। तो यहाँ मैंने चिकन डाल दी है कढ़ाई में, तो ये होने लगी है फ्राई। और इसमें जो है बहुत ही मज़ेदार सा बाज़ार वाला टेस्ट आता है। कोई मेहमान आए तो आप झटपट ये कढ़ाई रेडी कर सकती हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ हम इसको ढक देंगे, तब तक ये होते हैं थोड़ी सी गल भी जाएगी और फ्राई भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको ढक दिया है। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था तवे पे, ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, और कढ़ाई मैंने खाली कर ली थी। तो अब हम कढ़ाई में लेंगे गरम मसाला, ऑयल को गरम करेंगे और इसमें लेंगे इलायची, गरम मसाला, और जो हमने ग्रीन मिक्सचर रेडी किया था जिसमें हमने चिकन डिप की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें दालचीनी डाली है मैंने, लौंग डाली है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डाल दिया है और इसको चम्मच चला लें आप अच्छी तरीके से। यहाँ हमने इसमें चम्मच चला दिया है। तो जो हमने चिकन फ्राई की थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको तवे पे कर लिया है फ्राई। तो अब हम उसको इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन भी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी अफ़गानी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी।
اور بہت ہی مزیدار بنی تھی، تو ٹرائی ضرور کیجیے گا، پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے کاجو جو میں نے پیسے تھے، اس کا میں نے بنا لیا تھا پیسٹ۔ یہ دیکھیں میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا، تو میں نے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے، جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے، بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا بچ گیا تھا، تو وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا۔ اس کو ڈھک دیتے ہیں جب تک یہ پکتی ہے، تو میں اس کو چیک کروں گی کہ یہ پک گئی ہے یا نہیں۔ او مائی گاڈ، کیا خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی مزیدار سی۔ کوئی بھی مہمان آئے آپ جھٹپٹ یہ کڑھائی ریڈی کر سکتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس تو گھر میں ہوتے ہی ہیں، آپ چاہیں تو کاجو کی جگہ آلمنڈ بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ پک رہی ہے، اب اس میں رہ گئے جسٹ 5 منٹ ریڈی ہونے میں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو روغن ہے وہ اوپر آ گیا ہے، اور مزیدار سی افغانی کڑھائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ او مائی گڈنس، بہت ہی مزیدار سی ریڈی ہو گئی افغانی کڑھائی۔ اوپر سے گارنشنگ کر دیں ہرے دھنیے کی، اور پھر اس کو سرو کریں اور اپنے مہمانوں کا دل جیت لیں۔ تو میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ اور اپنے گھر والوں کو ٹیسٹ کراتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو کیسا لگا۔ تو یہاں مزیدار سی ہماری افغانی کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا، تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اور نئی ویڈیوز لاؤں۔ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور کون سی ویڈیوز لاؤں، کیا چیزیں بناؤں، اور بہت سارا پیار دکھائیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔